हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्ट्रेन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। आपका जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन बेसिकली आपका होता है, आपका डेजिग्नेट होता है एप्सिलॉन से, और ये आपका होता है चेंज in dimension to the original dimension, right? So आपका स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, और ये आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, राइट? सो बेसिकली आपका फर्स्ट इज लीनियर स्ट्रेन, या आपका हो जाएगा चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? अनदर आपका क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड अनदर आपका क्या होता है? दैट इज लेटरल स्ट्रेन, यह आपका होता है दैट इज चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर? सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपका राइट हो जाएगा। देन बी ऑप्शन क्या है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये भी आपका राइट हो जाएगा, दैट इज लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देन ऑप्शन सी क्या आपका? चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी आपका राइट हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर? The next question is deformation per unit length in the direction of force is known as। Suppose आप ये आपके पास बार है whose initial length is L naught and initial cross sectional area is A naught। Clear? So अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, that is पी फोर्स अप्लाई करते हो ऑन द बॉडी, सो ड्यू टू दिस फोर्स आपकी बॉडी इलोंगेट होगी, राइट? सो इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा? दैट इज दिस वन, डेल्टा एल। क्लियर? सो ये जो डिफॉर्मेशन है ये है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिफॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एल पर यूनिट लेंथ। क्लियर? सो ये आपको आ जाएगा दैट इज लीनियर स्ट्रेन। क्लियर? सो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देन आपका सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है? दैट इज लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है आपका? दैट इज चेंज इन डायमीटर टू दी ओरिजिनल डायमीटर, यह आपका लेटरल स्ट्रेन होता है। क्लियर? देन आपके पास एक टर्म होती है दैट इज पॉइजन्स रेशियो म्यू, ये आपका होता है द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइड बाय डी इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। क्लियर? ये आपका हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन सी। Clear? The next question is if equal and opposite forces is applied to a body tend to elongate it, the stress so produced is called। So आपके पास क्या है? सपोज ये आपकी बार है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसकी लेंथ आपके पास क्या है? ओरिजिनल लेंथ इज एल नॉट एंड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आपका? ए नॉट, राइट? अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, राइट, टेंड टू इलोंगेट इट। सपोज आपने पी फोर्स अप्लाई की एट द एंड्स, सो ड्यू टू दिस फोर्स आपकी बॉडी इलोंगेट होगी। क्लियर? सो जो आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इन द बॉडी इज टेंसाइल स्ट्रेस।
क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली? स्ट्रेस आपका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, राइट। स्ट्रेस आपका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और स्ट्रेस आपका इंटरनली जनरेट होता है विद इन द बॉडी, और प्रेशर जो होता है आपका आपका एक्सटर्नली अप्लाई होता है टू द बॉडी। एंड प्रेशर आपका क्या होता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। और स्ट्रेस आपका सेम होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। और यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर भी आपके सेम होते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। सो जो बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, वो आपका क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो आपकी जनरेट होती है विद इन द बॉडी और प्रेशर आप अप्लाई करते हो एक्सटर्नली ऑन द बॉडी। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ। ट्रू स्ट्रेस आपका क्या होता है? दैट इज इट इज डेजिग्नेटेड बाय सिग्मा टी एंड यह आपका क्या होता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इंस्टेंटेनियस लोड एंड द इंस्टेंटेनियस एरिया। एंड जो आपका इंजरिंग स्ट्रेस होता है वो आपका क्या होता है? फोर्स और लोड पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर। सो आपके पास रिलेशन क्या होती है बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजरिंग स्ट्रेस? सपोज आपके पास एक बार है ऑफ लेंथ इज L नॉट एंड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A नॉट। सो अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे एट इट्स एंड, क्लियर, सो आपके पास चेंज इन लेंथ कितना होगा? विच इज इक्वल टू डेल्टा L। क्लियर। सो आपका L क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू डेल्टा L प्लस L नॉट। क्लियर। और आपका डेल्टा L बाय L नॉट क्या हो जाएगा? दैट इज इंजरिंग स्ट्रेन, राइट, दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। सो सपोज आपके पास ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो विद ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो यह आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इंजरिंग स्ट्रेस। सो आपका ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू इंजरिंग स्ट्रेस इंटू ए नॉट डिवाइड बाय ए। क्लियर। बट इन केस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो आपकी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होती है बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन कांस्टेंट रहती है। सो वॉल्यूम दैट इज ए नॉट इंटू एल नॉट, वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मेशन। क्लियर। सो आपका ए नॉट डिवाइड बाय ए क्या आ जाएगा? एल डिवाइड बाय एल नॉट। सो आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो आपका स्ट्रेस क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल डिवाइड बाय एल नॉट। सो आप एल की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? दैट इज डेल्टा एल चेंज इन लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। सो अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगी? दिस डेल्टा एल प्लस एल नॉट डिवाइड बाय एल नॉट। सो एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास सिग्मा टी क्या आ जाएगा? सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट। और यह आपका क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज इंजरिंग स्ट्रेन। सो ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन। सो यह आपकी रिलेशन होती है बिटवीन ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी
एंड इंजीरिंग स्ट्रेस सिग्मा। क्लियर। देन आपके पास रिलेशन क्या होती है बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी एंड इंजीरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू लॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ये आपकी रिलेशन होती है बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी एंड इंजीरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। True stress is the ratio of instantaneous load and the instantaneous area. Clear? Then the next question is Hooke's law holds good up to, जो आपका Hooke's law होता है वो आपका valid होता है up to limit of proportionality. So the right answer is option B. Clear? So अब हम डिस्कस कर लेते हैं about the load deformation curve. Suppose यह आपका क्या है, स्ट्रेस और यह आपका स्ट्रेन। क्लियर। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, लोड और यहाँ पर आपका डिफॉर्मेशन। क्लियर। सो दिस वन, दिस। क्लियर। सो O2 यह आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, O to A, then B, then ये आपका पॉइंट हो जाता है C, और ये आपका D, और ये आपका E। क्लियर। सो O to A आपका क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। राइट। दैट इज आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशनशिप होती है और आपका हुक्स लॉ भी आपका वैलिड होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। देन ए टू बी आपका क्या है, दैट इज इलास्टिक लिमिट। राइट। और इलास्टिक लिमिट क्या होता है, दैट इज मटेरियल अपनी पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। राइट, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। देन सी आपका क्या है, दैट इज अपर यील्ड पॉइंट। राइट। और ये आपका क्या है, दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर। और यील्ड पॉइंट आपके बेसिकली विजिबल होते हैं इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। राइट। और ये आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को शो करते हैं। ये आपके एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। और डी ऑफ पॉइंट आपका क्या है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। राइट। पॉइंट ई आपका क्या है, दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्लियर। देन आपका हुक्स लॉ आपका वैलिड था इन प्रोपोर्शनल लिमिट, दैट इज O to A। क्लियर। और आपका हुक्स लॉ का कहता है दैट इज स्ट्रेस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। सो स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा, दैट इज E इंटू एप्सिलॉन। और E आपका क्या होता है, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E आपका क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। क्लियर। और सिग्मा आपका क्या है, दैट इज लोड पर यूनिट एरिया। और एप्सिलॉन आपका क्या होता है, दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। देन अगर आप टर्म्स को रीअरेंज करो तो आपका क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P इंटू एल डिवाइड बाय A इंटू डेल्टा एल। क्लियर। ये आपके पास रिलेशन आ जाती है इन केस ऑफ हुक्स लॉ। अगर आपको चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है विद इन ए मटीरियल ड्यू टू अप्लाइड लोड P, तो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL डिवाइड बाय A इंटू E। ये आपके पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P, राइट, इन अ मटीरियल हुज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज E। क्लियर। और फॉर ए पर्टिकुलर मटीरियल जो आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो आपका कांस्टेंट रहता है। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हुक्स लॉ होल्ड्स गुड
up to limit of proportionality. Clear? Then the next question is, in a tensile test of specimen, the ratio of maximum load to the original cross sectional area of the test piece is called. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जो आपका पॉइंट ई था, सॉरी, जो आपका पॉइंट डी आया था, इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, राइट, दैट इज मैक्सिमम लोड, right, and maximum load to the original cross sectional area is called ultimate stress, right? So the right answer is option A. Clear? Then the next question is, the percentage reduction in area in case of cast iron when it is subjected to a tensile test is the order of. कास्ट आयरन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, दैट इज लोड और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, वो आपका था फॉर माइल्ड स्टील. क्लियर? दैट इज फॉर डक्टाइल मटेरियल. क्लियर? बट जो आपका कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन आपका ब्रिटल मटेरियल होता है. क्लियर? सो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करो फॉर कास्ट आयरन, सो आपका लोड डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या आएगा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका आएगा लाइक दिस, दैट इज ये आपका होता है फॉर कास्ट आयरन. क्लियर? और यहाँ पर इसका फ्रैक्चर हो जाएगा और यील्ड पॉइंट आपके विजिबल नहीं होते इन केस ऑफ कास्ट आयरन. क्लियर? सो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, 0%. क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ गिवन लोड द लेंथ ऑफ द वायर इज स्टेटेड टू इंक्रीज बाय 1 mm. सो चेंज इन लेंथ आपका कितना हो जाएगा? 1 mm. क्लियर? इफ द फोर्स इज नाउ अप्लाइड टू अ सेम मटीरियल, मटेरियल अगर आपका सेम है तो इट मीन्स आपका ई जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, बट द लेंथ एंड रेडियस ट्वाइस द फर्स्ट, इट मीन्स जो आपका L2 है वो आपका 2L1 है और आपका जो R2 है वो आपका ट्वाइस ऑफ R1 है. क्लियर? द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड विल बी, सो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा L2 कैलकुलेट करना है. डेल्टा L1 आपके पास 1 mm आपके पास गिवन है. क्लियर? सो आपके पास डेल्टा L क्या होता है? विच इज इक्वल टू P इंटू L डिवाइड बाय A इंटू E. क्लियर? सो आपका P डिवाइड बाय E आपका कांस्टेंट रहेगा, सो आपका डेल्टा L2 क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू P डिवाइड बाय E इंटू या, और ये आपका A2. L2 आपका क्या है? ट्वाइस ऑफ L1 और A2 क्या हो जाएगा? दैट इज पाई R स्क्वायर और आपका R2 क्या है? दैट इज 2R1. सो ये आपका हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4R1 स्क्वायर. क्लियर? सो अगर आप इसे अरेंज करोगे तो आपका डेल्टा L2 क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू P डिवाइड बाय E इंटू L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 4. क्लियर? सो अगर आप रेशो लो दैट इज डेल्टा L2 डिवाइड बाय डेल्टा L1 की, तो आपके पास क्या आएगा? विच इज इक्वल टू डेल्टा L2 डिवाइड बाय डेल्टा L1 और आपके पास आ जाएगा P डिवाइड बाय E इंटू L1 डिवाइड बाय पाई R1 स्क्वायर और आपके पास डिवाइड में क्या आ जाएगा? P इंटू L1 डिवाइड बाय E इंटू पाई R1 स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 4. सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा.
डेल्टा L1 आपके पास कितना गिवन है 1 mm। सो आपके पास डेल्टा L2 कितना आ जाएगा, डेल्टा L2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा L1। ये आपके पास 1 mm गिवन है। सो डेल्टा L2 आपके पास कितना आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। सो ये आपका आ जाएगा 0.5 mm। क्लियर। सो आपका डेल्टा L2 आ गया 0.5 mm। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a steel bar of is fixed at both the ends. If the bar is heated it will develop. So suppose ये आपके पास बार है दैट इज स्टील बार और ये आपकी फिक्स है एट बोथ द एंड्स, राइट। सो अगर आप इसे हीट अप करोगे, सो ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन आपकी जो बार है वो आपकी एक्सपेंड करेगी, राइट। बट जो आपकी बार है वो आपकी फिक्स है एट द बोथ द एंड्स। सो जो आपकी स्ट्रेस जनरेट होगी विद इन द बार इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस आपकी जनरेट होगी विद इन द बार व्हेन इट्स बोथ एंड्स आर फिक्स्ड एंड द बार विल बी हीटेड, राइट। सो सपोज अगर आपकी सेम बार होती, स्टील बार होती और वो आपकी फ्री होती एट इट्स एंड, क्लियर। सो जो आपका स्ट्रेस जनरेट होता वो आपका ज़ीरो होता, बिकॉज जो आपकी बार होती वो आपकी फ्री टू एक्सपेंड होती, जो स्ट्रेस जो होगा वो आपका ज़ीरो होगा, क्लियर। और जो आपका स्ट्रेस जनरेट होता है वो आपका होता है ई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ई आपका क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। अल्फ़ा आपका क्या है, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी आपका क्या है, राइज इन टेम्परेचर, क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आपका जो बार है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्यू टू इट्स ओन वेट इज इक्वल टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ वेट। सो आपको टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है इन ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ड्यू टू इट्स ओन वेट, क्लियर। सो सपोज ये आपके पास बार है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सो इसमें जो आपका चेंज इन लेंथ होता है विच इज़ इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E। सो आपका रो जो है वो आपका होता है वेट डेंसिटी, दैट इज़ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर आप इसे रीअरेंज करोगे तो आपका डेल्टा एल क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E। सो एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 2AE, क्लियर। सो आपका डेल्टा एल क्या आ गया, डेल्टा एल इज डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 2A इंटू E। एंड अनदर वे क्या होता है टू रिप्रेजेंट द टोटल इलोंगेशन इज रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E, क्लियर। सो ये आपकी इलोंगेशन होती है इन अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज हाफ द वेट ऑफ बार अप्लाइड एट द लोअर एंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था ऑन SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है इन दीज क्वेश्चंस then you can ask in comment section. Thank you.